अगर आप भी मेरी तरह चाट के शौकीन हैं तो ये रेसिपी है आपके लिए। चलिए आज हम मिलके बनाते हैं बिल्कुल स्ट्रीट साइड पालक पत्ता चाट। हमने एक बाउल में एकदम ठंडी दही ले ली है। हम पहले इसको अच्छे से फेंट लेंगे, पतला कर लेंगे। आप देख सकते हो एकदम गाढ़ी दही है और एकदम ठंडी होनी चाहिए। अब हम इसमें 2 चम्मच चीनी डाल रहे हैं। हम ये मीठी दही बना रहे हैं। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास पाउडर शुगर है तो आप पाउडर शुगर भी डाल सकते हो। मैंने ये पूरी चीनी डाल दी है अभी, तो थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगी। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। बहुत नमक नहीं डालना है, हम नमक इसलिए डाल रहे हैं क्या, ताकि अच्छा स्वाद लगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब देख रहे हैं कि अच्छे से चीनी भी अभी इसमें पिघल रही है। तो अब हम इसमें इसको हम अभी फ्रिज में रख देंगे ताकि वो अच्छा ठंडा हो। हमने ये 1.5 कप बेसन ले लिया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच जितना चावल का आटा मिलाएंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये कश्मीरी रेड चिली है। अगर आपको तीखा खाना है तो आप तीखी मिर्च भी डाल सकते हो। अब मैं इसमें थोड़े से अजवाइन डाल रही हूँ। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें चावल का आटा इसीलिए मिलाया है कि जब हम पकोड़े तले तो वो क्रिस्पी बने। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो वो लम्प्स बन जाएंगे। अभी मैंने थोड़ा पानी डाला है और उसको अच्छे से मैं गाढ़ा सा पेस्ट बना लूँगी। अभी हम थोड़ा और पानी डालेंगे। ये बैटर में लम्स नहीं पड़ने चाहिए। एक बार आपका बैटर अच्छा गाढ़ा बन जाता है, फिर आप इसको पतला कर सकते हैं। आप इसको आपकी हाथों की मदद से भी बैटर को बना सकते हैं। एक बार आप इतना मोटा बना लीजिए, फिर इसको जब आपको चाहिए तो पानी डाल के उसको पतला कर लीजिए। ये देखो हमारा बैटर अभी अच्छा सा थिक रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल लम्स नहीं है। ये टाइम पे हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे इसमें और थोड़ा सा पतला बैटर बना लेंगे। हम पालक के पत्तों को कोट करने के लिए ये बैटर बना रहे, तो ना तो वो बहुत गाढ़ा होना चाहिए ना तो पतला होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि इसकी हल्की सी लेयर पत्तों पे लगेगी तो वो अच्छे से क्रिस्पी होंगे। अब ये 1 चम्मच अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल रहे हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट पालक के साथ लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप अपने बैटर को जितना टेस्टी बना सकते हो उतना बनाओ, तो पकोड़े खाने में अच्छे लगते हैं और चाट का टेस्ट भी अच्छा आता है। अब हम चाट के लिए मीठी वाली चटनी बना रहे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप इमली का पल्प ले लिया है। मैंने इमली को सोक करके इसको छान लिया है। अब मैं अपना गैस ऑन करूँगी। अब हम उसमें उतना ही पानी मिला देंगे और अब हम इसमें चीनी डालेंगे। अब हम इसको जब तक थिक नहीं हो जाती तब तक पकाएंगे।
अब हमारी चटनी में उबाल आ गया है, तो हम इसमें थोड़े मसाले कर देते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, अभी थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। कलर के लिए थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली डाल रही हूँ, और ये थोड़ी सी तीखी वाली मिर्च, और थोड़ा सा धनिया और जीरा का पाउडर डाल रही हूँ। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारी चटनी अच्छे से उबलती रहेगी, और जब गाढ़ी हो जाएगी तब ये रेडी होगी। अभी ये रेडी नहीं है, उसको थोड़ा कुक होने में टाइम लगता है। अब हमारी ये मीठी वाली चटनी भी गाढ़ी हो गई, आप देख सकते हैं उसमें एक अच्छी सी शाइन आ गई है और काफ़ी थिक हो गई है। ये स्टेज पे हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। अब हमने गैस बंद कर दिया है, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो इससे भी गाढ़ी होगी। हमें इससे गाढ़ी चटनी नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम चाट के लिए हरी वाली चटनी, तीखी वाली हरी चटनी बना लेते हैं। अब हम मिक्सिंग जार में डाल रहे हैं धनिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, हरी वाली मिर्च मैंने ज़्यादा ली है। अगर आप तीखा कम खाते हो तो कम डालना। अब मैंने थोड़ी सी मूंगफली ली है, और थोड़ा सा साबुत जीरा, ऐसा नमक डाल दूंगी। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको मिक्सी में चला लेंगे। हमारी हरी वाली चटनी बनकर बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको टेस्ट कर लेंगे, और फिर अगर कुछ ऐड करना है तो हम ऐड कर। इसमें ½ टीस्पून जितना नींबू डालेंगे, ताकि इससे चटनी का कलर अच्छा सा ग्रीन रहता है और काली नहीं पड़ती। अगर आप बहुत पहले नींबू डाल देते हो तो वो जल्दी काली पड़ जाती है। आप देख सकते हैं हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। अब हमने ये पालक के पत्ते ले लिए हैं, मैंने उसको वॉश करके अच्छे से पोंछ के ड्राई कर लिए हैं। ये हमारा बैटर भी अभी अच्छे से रेस्ट होके रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इतना पतला होना चाहिए, ताकि वो कोटिंग भी करे, बट बहुत मोटी नहीं। और मैंने इसमें बेकिंग सोडा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हम बेकिंग सोडा डालेंगे तो क्या होगा कि पालक के पत्ते हैं वो फूल जाएंगे, वो जो क्रंच आना चाहिए वो नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसमें बेकिंग सोडा नहीं डाला है। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें से हम 1 चम्मच तेल लेके बैटर में डाल देंगे। इससे बैटर में क्रिस्पीनेस अच्छी आती है। अब हम इसमें अच्छे से पालक के पत्ते को कोट कर लेंगे, एक्सेस हम निकाल लेंगे, और हमारा तेल भी गर्म है, इसमें हम डाल देंगे। एक साथ हम बहुत सारे पत्ते नहीं फ्राई करेंगे, एक एक पत्ता फ्राई करेंगे अच्छे से क्रिस्प होने तक। अब हमारे पालक के पत्ते अच्छे से फ्राई हो गए हैं, हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। इसमें मैंने बॉईल करके आलू ले ली है, ये 2 आलू है, उसको मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं। अब इसमें मैंने खुद घर पे बनाया हुआ चाट मसाला डाल रही हूँ, 2 चम्मच जितना। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च और ½ टीस्पून जितना अदरक, और अब इसमें जाएगा बहुत सारा धनिया, और हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा आलू का स्टफ बन के रेडी है। तो चलिए अब हम प्लेटिंग करते हैं। पहले हम नीचे मीठी दही डाल रहे हैं, इसके बाद हम थोड़ी सी इमली की चटनी और ये तीखी वाली चटनी डाल रहे हैं। हम ये क्रिस्पी पालक का पत्ता रख रहे हैं, और हम इसके ऊपर आलू की जो स्टफिंग बनाई है वो डाल रहे हैं। इसके ऊपर हम और एक पत्ता रख देते हैं। मीठी वाली दही डाल रहे हैं, ये मीठी वाली चटनी और ये तीखी वाली चटनी। इसके ऊपर हम अनार के दाने डाल रहे हैं थोड़े से, और ये थोड़ी सी भुजिया। ये हमारा पालक पत्ता चाट बनकर बिल्कुल रेडी है। आप भी खाइए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी खिलाइए और रेसिपी शेयर करिए। थैंक यू।